Hello everyone. Welcome to another edition where we are going to take up, you know, syllabus, the classes for class 12th entrepreneurship. And the best part is, dear students, आज मैं start कर रहा हूँ class 12th entrepreneurship का unit 1 and that is entrepreneurial opportunity. इट्स अ गुड न्यूज। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज आप यूनिट्स को स्टार्ट करें, बिकॉज मैंने सारी केस स्टडीज क्लास 11th क्लास 12th की कवर अप कर दी हैं। और अब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका सिलेबस, वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट्स वन आफ्टर अनदर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला यूनिट, यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। और आज के यूनिट में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ। इट्स अ वेरी गुड कंटेंट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1, क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 1। और आज हम बात करेंगे क्लास 1 में इन मुख्य 4 टॉपिक्स के ऊपर। और बच्चों यूनिट 1 को मैंने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है और मैंने अपनी तरफ से आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की है, सो दैट व्हेन यू विल टेक एग्जामिनेशन आपको कोई भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो आपने क्लासेस में ना किया। तो आज हम बात करेंगे इन 4 पॉइंट्स के ऊपर। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो पीटर एफ ड्रकर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में, आज हम सीखेंगे। सेकंड इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है ना सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड टीचिंग इट फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स, ये चीजें इन डिटेल स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। सेकंड पॉइंट है द टर्म बिजनेस एंड इट्स मीटिंग। पता होना चाहिए आपको कि बिजनेस क्या है और उसका मतलब क्या है। थर्ड इज व्हाट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस चीज को कहते हैं, आज की क्लास में आप सीखेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या फंडामेंटल्स हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। तो बच्चों आज की क्लास में जब हम कंटेंट खत्म कर लेंगे तो मैं आपको 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, प्लस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी डिफरेंट। टुडे आई हैव वर्कड रियली हार्ड to prepare those 10 objective type questions along with options। तो वो आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा आफ्टर डूइंग दोस 10 क्वेश्चंस आपने पूरा यूनिट 1 की क्लास 1 अंडरस्टैंड कर ली है। अबव ऑल हमने लास्ट में सिनॉप्सिस भी दिया है आज की क्लास का। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। और अब आप देखिएगा कि मैंने कैसे डिटेल में पॉइंट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। अब पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अब पहली पॉइंट हम लेते हैं, पीटर एफ ड्रकर ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब बच्चों आप ऑब्जर्व कीजिए, जब भी कभी आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है, who is being considered as the father of modern management, not business management, it is Peter F. Drucker. So he made significant contribution to the businesses. I'm telling you one thing, यूं ही किसी का नाम इतना मशहूर नहीं होता, देयर इज अ परफेक्ट रीजन बिहाइंड इट। और बच्चों मैं आज जब इस कंटेंट को प्रिपेयर कर रहा था तो मेंटली आई स्टॉप। That's the reason he is so famous. He made significant contribution to the business world. बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उन्होंने किए हैं। He was a renowned management consultant. अगर किसी को अपनी कंपनी की मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंसी चाहिए होती थी, so they used to approach Peter F. Drucker. He was an educator, वो पढ़ाते भी थे, and an author, वो किताबें भी लिखते थे, known for his ground breaking ideas and insights into effective management practice। और
वो अपने माइंड ब्लोइंग अमेजिंग आइडियाज और रिसर्चेस शेयर करते थे, जिससे जो मैनेजमेंट थी वो इफेक्टिवली काम करती थी। वो इफेक्टिव प्रैक्टिसेस शेयर करते थे कि अगर भाई आप ये सब चीजें अपना लेंगे तो आप कॉमन आदमी से अनकॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवा लेंगे। अगर आप ये चीजें करवा लेंगे तो आप कॉमन आदमी से अनकॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवा लेंगे। और यही एक एजुकेटर, यही एक ऑथर का गोल होता है लाइफ में कि बाय टेलिंग सर्टेन वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अननोन कॉन्सेप्ट्स टू पीपल, जिससे एक कॉमन आदमी अनकॉमन गोल्स को अचीव कर पाए। तो इनके कुछ की कंट्रीब्यूशन है, दो देयर आर एंडलेस कंट्रीब्यूशंस, बट कुछ की कंट्रीब्यूशंस हैं बच्चों जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। पहला की कंट्रीब्यूशन जो है पीटर एफ ड्रकर का, वो है एमबीओ। एमबीओ का मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने कुछ मैनेज करना है तो आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस चीज को मैनेज करने का। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल मैनेजिंग वन कॉन्सेप्ट। तो ये इसको हम पढ़ते हैं और फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। वन ऑफ द ड्रकर्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो इनका बहुत ही रिनोल्ड कॉन्सेप्ट है जिसे विच इज फेमस एज एमबीओ। ही इंट्रोड्यूस दिस अप्रोच वे बैक, आप सोचिए कितने साल पहले, लगभग आज से 69 ईयर्स अगो, इन 1954, जो उनकी बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। MBO emphasizes setting clear objectives for employees. अब आपने अगर एम्प्लॉय से काम लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी। आपको उनको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स देने कि भाई ये चार चीजें आपने करनी है, दैट्स इट। और आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो स्मॉलर कंपनीज दे बिकम बिग, बिगर एंड देन मल्टीनेशनल्स। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव जब नहीं दिए जाते तो स्मॉलर कंपनीज दे रिमेन स्मॉल एंड अल्टीमेटली दे गो आउट ऑफ द मार्केट। सो बच्चों, एमबीओ एम्फेसाइजेस सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर एम्प्लॉयज एंड अलाइनिंग देम विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स दे दिए भाई आपने अचीव करना और ये हमारा विजन है। तो आप जब इन गोल्स को अचीव करेंगे, अल्टीमेटली यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हम चाहते हैं हम ये अचीव कर ले एक टाइम के बाद, पर आप अगर इन तरीकों से काम करेंगे तो इस चीज को हम जल्दी अचीव करें। तो क्लैरिटी इज अ मस्ट, अंडरस्टैंडिंग इज अ मस्ट, एंड हार्ड वर्क इज अ मस्ट। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ। Drucker believed that when employees have specific objectives, and are involved in the goal setting process, they become more motivated and productive. अगर वो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे स्पेसिफिक गोल सेट कर लेंगे तो नो बडी, आई एम टेलिंग यू, नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप देम फ्रॉम अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। और बच्चों, आप नॉन स्पेसिफिक, नॉन क्लियर, नॉन अंडरस्टूड ऑब्जेक्टिव्स पर काम कर लीजिए तो लाइफ इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज देयर। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी कौन है? जिसके पास क्लैरिटी है, ही इज अवेयर व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग, एंड इफ इज नॉट अवेयर, यू नो दैट इज द कॉज ही इज नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कॉन्सेप्ट। मैंने दो ही कॉन्सेप्ट लिए इनके। थ्योरी ऑफ नॉलेज वर्क, theory of knowledge work, another concept by Peter F. Drucker. Drucker recognized the increasing importance of knowledge work in the modern economy. उन्हें पता था कि जहां पर नॉलेज है वो हमेशा ही सुपरसीड करेगी आज की इकोनॉमी में, एंड नॉलेज इज इन वेरियस फॉर्म्स अप्लाइड बाय द organizations. He emphasized that knowledge workers who rely on their expertise and creative thinking require different management approaches compared to
ट्रेडिशनल मैनुअल वर्कर्स। बच्चों अब जो लोग लर्नेड हैं, जो दोज हु हैव अंडरस्टूड सो मेनी कॉन्सेप्ट, सो मेनी थ्योरीज, दे हैव मास्टर्ड, दे हैव अचीव्ड सो मेनी डिग्रीज, उनका जो काम करने का अप्रोच है वो ट्रेडिशनल मैनुअल वर्कर से बहुत डिफरेंट, वो क्रिएटिव है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया ना क्रिएटिव, इसका मतलब है वो 8 घंटे के काम को आधे घंटे में करने का ऐसा तरीका बताएंगे कि काम भी पूरा हो जाएगा, आपको स्ट्रेस भी कम होगा, एंड अल्टीमेटली यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स दैट द कंपनी इज आस्किंग फॉर यू बाय हायरिंग यू। क्योंकि जब कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो वो एक्चुअली ये कहती है कि भैया हमने आपको आपकी एक्सपर्टीज की वजह से हायर किया है, सो दैट यू कैन यूज दिस एक्सपर्टीज विद अस एंड टेक आवर कंपनी अहेड। और को समझना बहुत जरूरी है। और पीटर एफ ड्रकर इज द वन हु इज एम्फेसाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब मैं दोबारा ले रहा हूं। Drucker recognized the increasing importance of knowledge work in the modern economy. नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेज से किए गए काम की बहुत इंपॉर्टेंस है। He emphasized that knowledge workers who rely on their expertise, जिनके पास नॉलेज है वो अपनी एक्सपर्टीज पर विश्वास करते हैं, क्रिएटिविटी पर विश्वास करते हैं, रिक्वायर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच, उन्हें हैंडल करने के लिए, उन्हें काम देने के लिए, उनको प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव बनाने के लिए, रादर देन दोज एज ओल्ड मैनुअल टाइप ऑफ वर्क जिसमें ये चीजें कम यूज की जाती थी। Let's move on to the next point. He advocated for empowering knowledge workers, providing them with the necessary resources and autonomy to perform effectively. तो उन्होंने emphasize किया, उन्होंने इस चीज पर प्रेशर डाला कि भाई जो नॉलेज वर्कर्स हैं उनको जो काम कराना है उनसे, उसके लिए उनको नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी रिसोर्सेज आपने देने, और ऑटोनॉमी भी देनी है। ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम भी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी बहुत गलतियां करेंगे पर उन गलतियों के बाद वो ऑब्वियसली सीखेंगे और उनको रिपीट नहीं करें। बट अगर आप नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं देते, फ्रीडम नहीं देते और हर काम को ऐसे करवाते हैं जिसे आपको ज्यादा अच्छा पता है और उस वर्कर को नहीं पता, तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सो काम करवाना भी, मैनेजिंग द वर्क इज ऑल्सो चेंजिंग इन 21st सेंचुरी। ब्यूटिफुल। सो हमने दो कॉन्सेप्ट्स किए हैं पीटर एफ ड्रकर के, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड इज थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ लिए हैं। ये आपकी पुस्तक, आपकी किताब में नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में पीटर एफ ड्रकर का से ही हमने यूनिट 1 स्टार्ट करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑन विच पीटर एफ ड्रकर बिलीव्ड एंड एडवोकेटेड एंड प्रमोटेड इट टू द वर्ल्ड। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। Peter F. Drucker defined entrepreneur as one who always searches for an opportunity. And they're keen to search opportunities, keen to search opportunities. उन्हें ये लगता है कि क्या ऐसी समस्या है जो समाज को रोक के रखे हुए है और क्या वो कर सकते हैं, हाउ दे कैन प्रोवाइड solution to that problem in order to make people's life easy. तो क्या करते हैं वो, अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, द बेसिक टेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर is the identification of the business opportunity in the environment and initiating steps to produce and sell goods and services to make best use of that opportunity. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं और उसके बेसिस पे दे ट्राई एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनको बनाते हैं, उनको बेचते हैं, एंड they obviously make profits out of it. But yes,
प्रॉफिट्स बच्चों जो आउटकम है ना, वो लोगों की समस्याओं के निवारण का है, वो प्रॉफिट है। मतलब यू आर नॉट telling people something and giving them another thing and then hoping for the profits. Profits is a byproduct of giving solutions, right solutions which really works for people, and then they solve their problems, and ultimately people will repeat the business with that organization again and again. So the basic test of a successful entrepreneur is the identification of business opportunity. एक basic test है, जब वो business opportunity को accept identify कर लेते हैं, in the environment and initiating steps to produce and sell goods को बनाते हैं, बेचते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, they give it to people and make best use of that opportunity to resolve people's issues. और issues resolve हुए तो फिर the byproduct is your revenue. So we have taken the first point, the contribution of Peter F. Drucker in the world of business. Let's move on to the next point. अब बच्चों जो entrepreneur है उसकी जर्नी क्या है? There are 3 steps into the journey of an entrepreneur. The first one is entrepreneur. He has observed a problem in the society. He has worked on that problem. He has, generated a product on that problem, a prototype on that problem, tested it, and given it to the world. Second point है उसकी, journey में, वो है entrepreneurship. तो entrepreneurship actually वर्ब है, वर्ब है. Entrepreneurship actually एक्शंस है. Entrepreneurship actually वर्क है. Entrepreneurship वो क्रिया है, वो कर्म है जो एक व्यक्ति करता है being an entrepreneur to solve people's problem, recognizing an opportunity, producing a product to solve people's problem, and then creating an enterprise. Entrepreneur, entrepreneurship, and outcome is enterprise. The person, the process, and the outcome. तो ये हो गया आप the person, ये व्यक्ति है, the process, और ये the outcome. Clear? Entrepreneur, entrepreneurship, and enterprise, the process, the person, the process, the outcome. And the best part is, with system, with planning, with clarity, with understanding, and top of it, with the help of hard work, anything in this world that seems impossible becomes possible. Let's move on to the next point. The term business and its meaning. The term business and its meaning. Very, very important. Business क्या है? देखिए बच्चों, अगर मैं लेमैन की भाषा में आपको समझाऊं ना, तो बिजनेस क्या है कि आपके पास प्रॉब्लम है, मेरे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करता रहता हूं, उसे बेटर बनाता रहता हूं सॉल्यूशन को, और आपको देता रहता हूं. रेगुलरली यही होता. बिजनेस इज 2 स्टेप्स लॉसेस एंड 1 स्टेप प्रॉफिट. तो 2 स्टेप लॉसेस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपको लॉस हुआ 2000 रुपीज. ये बिजनेस है जो मैंने समझा है पिछले 20 साल के अंदर. 2000 का आपको लॉस हो गया 2 स्टेप से. एक स्टेप में 1000 का, दूसरे स्टेप में 2000 का, और 1 स्टेप गेन, 1 स्टेप गेन, और ये गेन हो गया आपको इकट्ठा 20,000 रुपए. तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको बिजनेस करते हुए कॉशियस रहना है, और लॉसेस हो भी रहे हो तो उनसे घबराना नहीं है, बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज 2:1. 2 रेशो लॉसेस हैं और 1 रेशो गेन. ये तो हुआ बिजनेस को समझने का तरीका कि आपके पास सॉल्यूशंस हैं और लोगों के पास समस्याएं हैं,
एंड दैट इज व्हाट बिजनेस इज। आज जब उन समस्याओं के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं तो आप एक बिजनेस है। ऑब्वियसली यू चार्ज समथिंग फॉर इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट सोशल सर्विस। बट ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट गो में आप सक्सेसफुल हो। इट्स लाइक लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल। जब आप साइकिल चलानी सीखते हैं ना, तो ऑब्वियसली 2-3 बार 4 बार 10 बार आप ना गिरते भी जरूर, चोट भी लगती है, हाथ पैर घुटने छिल भी जाते हैं, पर वो प्रोसेस है साइकिल चलाना सीखने का। और अगर आप ध्यान से देखें, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट यू नो व्हीकल, और व्हीकल टू राइड, वेरी डिफिकल्ट। पर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप सीख जाते। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं। बिजनेस रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in order to make profit. So technically business is ऐसी activities that involve in buying and selling of goods or services to make profits. So ये वो activities हैं जिसमें गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है ताकि प्रॉफिट बनाया जाए। और बच्चों सिर्फ बेचना खरीदने ही नहीं है, उसको इस तरीके से बेचना है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और अगर हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इट इज नॉट बिजनेस। ध्यान रखिएगा इस बात, सारी जिंदगी याद रखना है कि अगर आपके प्रोडक्ट से, आपकी कंपनी से लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है, जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए, तो the people they themselves won't let the company survive। और जो कंपनीज आज सर्वाइव कर रहे हैं ना, आप जरा ध्यान से उनके प्रोडक्ट्स की तरफ देखिए, हाउ पावरफुल दोज प्रोडक्ट्स इज, वर्ल्ड्स बेस्ट मार्केटिंग। याद रखिएगा जिंदगी को, मेरी बात को, पूरी जिंदगी में दुनिया की सबसे बढ़िया मार्केटिंग है आपका जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जेन्युइन मतलब आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसे ये लगना बंद हो जाए कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी। Now that is very important for you to understand. ये रूल है इस गेम का। सेकेंड पॉइंट, it is an organized effort where people offer product or services to the customers who need or want them। जो जिनको जरूरत होती है वो आपके प्रोडक्ट को ले लेते हैं, यूज करते हैं। और दुनिया की उससे बड़ी मार्केटिंग क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। कभी आप याद रखिएगा, कोई मूवी देखते हैं तो जो मूवी की एक्चुअल मार्केटिंग होती है, आपको पता चलता है कि मूवी रिलीज हो गई है, बट दैट डजंट फोर्स यू टू सी द मूवी। जब लोग उसे बार बार देख के आते हैं तो आपको पता चलता है रिव्यू से, फीडबैक से, द मूवी इज वेरी गुड, यू शुड वॉच इट, and then you go and watch it. So first is the quality of your product, second is the word of। जब लोग खुश होते हैं ना, तो बिजनेस अपने आप चलता है, आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। थर्ड पॉइंट, business can take various forms such as small local store, a large multinational और an online platform। जहां पर भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिक रही हैं, चाहे वो एक छोटा लोकल स्टोर हो, एक मल्टीनेशनल हो, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो ई कॉमर्स का, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विसेज प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उसके बिहाफ पे, थ्रू देम यू आर अर्निंग योर लाइफ। तो बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विसेज, बेटर लाइफ। Fourth point, the main goal of a business is to generate income by providing products or services that meet customers' needs and desires। अगर बच्चों आपने ये फॉर्मूला, ये फंडामेंटल जिंदगी में सीख लिया, जिंदगी में, तो मैं आपको बता रहा हूं इस फंडामेंटल को आप अपने जॉब पे, अपनी पढ़ाई पे, और फिर अगर आप आगे एंटरप्रेन्योर बनते हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि आपने जो ऑप्शंस लोगों को एज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देनी है, वो जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व। और यही जीवन जीने की कला भी। याद रखिएगा, जब आप हार्ड वर्क, लेबर, मेहनत करते हैं, फिर वही फॉर्मूला, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, हार्ड वर्क। तो क्लैरिटी क्या है? बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाऊंगा, चाहे कम बना, लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूंगा, फिर हार्ड वर्क करूंगा,
और फिर मैं उनको प्रोडक्ट सेल करूंगा। और आप देखिए फिर लोग हैं आपको बनाए, लोग बनाएंगे फिर आप, याद रखिएगा इस बात को। ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, को बना देती है आगे चलती। व्हाट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस पे मैंने थोड़ा सा कंटेंट बनाया ताकि आपको और क्लैरिटी दे सके। There are a lot of opportunities in the world of business which everyone might not be able to spot. अब ये ना जो आंखें हैं ना, जो विजन है, जो कॉग्निटिव बैलेंस है एक एंटरप्रेन्योर का, सोचने की क्षमता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज पर्सन। उसको ये पता चल जाता है कि भैया अगर इसमें ये सर्विसेज मैं दे दूं तो कमाल हो जाए। मैं एक बड़ा अच्छे एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक मॉल में गया, वहां पे ना एक यंग सा लड़का था, माइट बी 21 22। तो उसने मुझे अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जैसे ही इज द एमडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सो एंड सो एंड आई वांट टू गिव यू अ वेरी गुड सर्विस फॉर योर कार। मैंने कहा क्या? कहते सर कार वॉश। तो मैंने कहा आई डोंट वांट इट। कहते सर फ्री ऑफ कॉस्ट, द फर्स्ट कार वॉश इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको ना पसंद आए तो आप सेकंड सर्विस मत करवाइए, फर्स्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। I got agreed to it. Service was excellent, and I sent my car 3 times after that. तो ये है अपने काम में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना। अगर आपको अपने काम पर विश्वास है ना, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं बच्चों, अगर आपको बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू बिलीव योर वर्क, if you believe your products, if you believe your services, rest is easy. Rest is easy. But if you yourself do not believe it, that disbelief goes to people first. अगर आप खुद बिलीव नहीं करते तो आपका वो डिसबिलीव है ना लोगों तक पहले पहुंच जाता। There are a lot of opportunities in the world of business which everyone might not be able to spot, but an entrepreneur can. An entrepreneur should be able to spot it. वो spot कर लेते। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट, इट्स अ जबरदस्त पॉइंट, जेपी याद रखिएगा। Business opportunity can be described as an economic idea which can be implemented to create a business enterprise to earn profits. ये मैं कर चुका हूं। Before selecting an opportunity, the entrepreneur must ensure two things. दो चीजें इंश्योर करनी बहुत जरूरी है। पहली, there is a good market for the product he is going to produce. जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसके लिए जबरदस्त मार्केट होनी चाहिए। छोटी मार्केट नहीं, जबरदस्त मार्केट होनी चाहिए। सेकेंड, the rate of return on the investment is attractive to be accepted by him. Only when the entrepreneur can fulfill these two criteria, he or she can be successful. तो रेट ऑफ रिटर्न अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर देता है तो ही और शी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो बच्चों कहने का मतलब है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये देख लेना है मार्केट में कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, हु एक्चुअली नीड्स योर प्रोडक्ट। और सेकंड है कि क्या आपके प्रोडक्ट पर अट्रैक्टिव रिटर्न आपको मिल रहा है या आपको नहीं मिल। There are two market, there is a good market for the product he is going to produce, first. Second, the rate of return on the investment is attractive to be accepted by him. Only when entrepreneur can fulfill these two criteria, हमें full stop लगाया, only when an entrepreneur can fulfill these two criteria, he or she can be successful. Very very important and simple and easy to understand. Next point. Quite often a question arises, can all ideas be converted into opportunities? जो भी आप सोचते हैं वो हर आइडिया को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत हद तक लोग ऐसा ही सोचते हैं, पर मोस्टली एंटरप्रेन्योर conceive an idea and start their business without even analyzing the market, which often leads to satisfying their own ego.
कई बार लोग सिर्फ है ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने विचारों को प्रैक्टिकली पॉसिबल मान लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, and the result is that they launch a product that has very few customers. तो क्या होता है, पहला जो आपका अप्रोच है टूवर्ड्स मार्केट, टूवर्ड्स बिजनेस, टूवर्ड्स योर ओन बिलीफ एंड्स इन लॉस। पर बच्चों मैं इसको अलग ढंग से देख, होता यही है जब आप बगैर प्लानिंग के, बगैर तैयारी के कोई चीज स्टार्ट करते हैं, इट generates a reaction as well. Every action is having equal and opposite reaction, but इसमें भी ना एक entrepreneur के लिए लर्निंग तो है ऐसा ही। पर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अगर लॉसेस होते हैं तो आपने उससे प्रेरणा ये लेनी है कि भैया कहाँ गलती रह गई, आई नीड टू, और सक्सेसफुल हर कोई हो जाता विद क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्ड। आगे चलते हैं, अब कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इसमें से ना क्वेश्चंस आ जाते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है बच्चों फंडामेंटल्स। मुझे ना बहुत दर्द होता है जब बच्चे, क्योंकि उनको मीनिंग्स नहीं पता होते वर्ड्स के, वो आंसर्स गलत लिखा। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो ये बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है कि फंडामेंटल्स क्या है किसके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। A business opportunity may be described as an attractive economic idea which could be implemented to create a business, earn profits, and ensure future growth. A business opportunity has 5 fundamentals which are as follows. So आपने यही as it is लिखने हैं, मन से मत लिखिएगा, मार्क्स कम मिलेंगे। यही आप एलिमेंट्स लिखिएगा, फंडामेंटल्स। एश्योर्ड मार्केट्स को आपको गारंटी है कि मार्केट इसके लिए है, और अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा या सर्विस लॉन्च करूंगा तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे एश्योर्ड। आपने बहुत मेहनत कर ली है इसको। सेकंड, एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो, आपको गारंटी है इस चीज। सेटिस्फैक्शन। थर्ड, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया। अब आपका आइडिया प्रैक्टिकल है और लोग अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका आइडिया फीजिबल है, इसके बेसिस पर रिजल्ट्स आते हैं और आ भी सकते हैं, बेटर आ सकते हैं। फोर्थ, कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट। अब आपके पास वो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो होप होनी चाहिए कि आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड कैश इट। लास्ट, पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। और एक बार ग्रो होके रुकना नहीं है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आगे बढ़ने की फ्यूचर में, उसको भी एनकैश। मेरी बात आप याद रखिएगा बच्चों, आप इन 5 पॉइंट्स को एज इट इज विद 1-1, 2-2 लाइंस एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। मैं एश्योर करता हूं कि आपको ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड यू आर द क्रिस्पियर, टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड सिंपल आंसर्स आप लिखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट बेटर मार्क्स। क्या क्या है 5 फंडामेंटल्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी के? पहला है एश्योर्ड मार्केट स्कोप, आपने मार्केट को अच्छे से समझ लिया है। सेकंड, एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, आपको सेटिस्फैक्शन है कि जितना पैसा आ रहा है वो जितना लगाया था उस हिसाब से सही है। थर्ड, जो भी आइडिया है वो अचीवेबल है, वो ऐसा नहीं कि फेक आइडिया आपने एक बार में सोचा कि मैं तो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर लूंगा और उसमें आप फेल हो गए। ऐसा आइडिया स्टार्ट कीजिए बेसिक से। एवरी ड्रीम स्टार्ट्स ऑफ स्मॉल, छोटे आइडिया से स्टार्ट कीजिए और उसकी फिजिबिलिटी ऑब्जर्व कीजिए, और जब फिजिबिलिटी नजर ना आए तो हार्ड वर्क या फिर वही वाला मेरा वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, क्लैरिटी और लीजिए, अंडरस्टैंडिंग और लीजिए, और फिर हार्ड वर्क। फोर्थ इज कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट। अब ये चीजें तभी आपके पास आएंगी कि आप सोचेंगे नहीं, आप इस पर मेहनत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे एंड डेवलप इट एज अ नेट। एंड द लास्ट वन इज
पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। और जब आप मेहनत करते हैं ना, तो सारी पॉसिबिलिटीज फ्यूचर ग्रोथ की आपको नजर आने लग जाती हैं, और फिर आपकी ना बल्ले बल्ले हो जाती। ठीक है बच्चों, तो ये था आज की क्लास के 4 पॉइंट्स, जहां पर हमने बात की कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। यू नो, द two contributions I've shared with you: the term business and its meaning, what is a business opportunity, and elements of a business opportunity. ये था क्लास 1 यूनिट 1 entrepreneurial opportunity में से। और बच्चों आज की क्लास में से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला है, what is the contribution of Peter F. Drucker in the world of business and why it is important to study his works first. Second, what do you understand by the term business and its meaning? And third, write a short note on the term business opportunity and its elements. Very very important 3 questions पे short notes लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक जबरदस्त एंट्री दीजिए एग्जामिनेशन। एक बार एग्जामिनर भी कहे वाह क्या पेपर लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। समरी ऑफ टुडेज क्लास, आप इस सिनॉप्सिस को पढ़ सकते हैं, आपके लिए तैयार। आप इसे पढ़िए, आपको इनपुट्स मिलेंगे, एंड देन यू कैन बी सुपर चार्ज विद ऑल द अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब बच्चों मैंने मेहनत का दायरा बढ़ा दिया। पहले मैं आपको एक ही शीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछता था, पर अब मैंने अपनी मेहनत का दायरा ना बढ़ा दिया है। अब मैंने क्या किया है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ देने शुरू कर। देखिए इस टाइप से मैंने आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये मैंने एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए। आपने करना क्या है, मैं आपके लिए पीछे आंसर सारे गिवन है, मैं आपके साथ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ले लेता हूं, और उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। आप सिनॉप्सिस पढ़िए, तीनों क्वेश्चंस करिए, सिनॉप्सिस पढ़िए, और ये 10 क्वेश्चंस की, तो आपकी कामयाबी निश्चित। और आप बार बार करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड अस एज। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अ बिजनेस। तो मेन गोल ऑफ अ बिजनेस में 4 ऑप्शंस है: टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विस, टू मेक अ प्रॉफिट, to meet customer needs and desires, or to organize business activities. इनको आंसर की। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, टू मेक प्रॉफिट, टू मेक अ प्रॉफिट। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। सेकेंड, विच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द पैसेज। जो भी आपको पैसेज शेयर किया गया है, कंटेंट शेयर किया गया है, उसमें से which of the following is not mentioned as a form of business? And the right answer is small local store, large multinational corporation, online platform, or government organization. And the right answer is government organization. Third question, what are the two systems? What are the 2 criteria an entrepreneur must consider before selecting a business opportunity? The first one is market demand and customer satisfaction. Second is product quality and customer loyalty. Third is market scope and return on investment. Fourth is idea feasibility and growth potential. And the right answer is market scope and return on investment. तो हमने तीनों के आंसर्स दिए हैं, बी, डी एंड सी। तो अब हम पीछे जाके ना इन सब आंसर्स को चेक कर लें। ये देखिए, what is the main goal of a business? To make a profit. Which of the following is not mentioned as a form of business in the passage? Government organization. What are the 2 criteria an entrepreneur must consider before selecting a business opportunity? Market scope and return on investment. So, bachcho, I have done these 3 questions with. Rest 7 questions you do as that.
Are you getting it? So बच्चों, this is all from my side in class 1 unit 1 of entrepreneurial opportunity. Thank you very much for attending my all classes. I'm getting a very good response from the kids. They are watching the classes again and again, and they are requesting me to bring in more content like this. मैं बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे गुड न्यूज भी दूंगा, जहां पर वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कोई भी बच्चा अगर हमारी कोशिश यही है कि कोई भी बच्चा अगर हमारी क्लास में आता है तो वो कुछ ना कुछ हमारी क्लास से लेके जरूर जाए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सब बच्चों को, जिसने चाहे मेरे केस स्टडीज अटेंड की हैं नहीं की हैं, यूनिट्स किए हैं नहीं किए हैं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, ऑल द एंगल्स। तो बहुत जल्दी आई एम गोइंग टू गिव यू गुड न्यूज। और बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे फॉलो एंड सब्सक्राइबर्स थ्रू दीज लिंक्स, ये लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ। और ये प्रेजेंटेशन है बाय टीम मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन। विद मेवरिक्स इंडिया यू विल ऑलवेज गेन। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो कंटेंट पढ़ा है उस पर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। मैं चाहता तो सिर्फ क्वेश्चंस दे के क्लास खत्म कर देता। मैंने सिनॉप्सिस भी दिया है। कहीं पर आपको क्लास अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रही हो तो आप सिनॉप्सिस पढ़ सकते। उस ऑन टॉप ऑफ इट आई हैव गिवन यू 10 क्वेश्चंस अलोंग विद ऑप्शन। आई बिलीव यही है सही पढ़ाई करने का तरीका। अगर आप इसको फॉलो करते तो आपको 101% बेनिफिट्स। तो बच्चों, with the passage of time I'll keep on improving and innovating more things in my classes so that ultimately you as end users will get benefit. So bachcho, bye bye for now. Keep watching, keep learning, and I'm hoping for more subscribers. See you all in the next class. Till then, take care. Bye bye. God bless you all.